पर आज महर्षि दयानंद महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। विगत है कि महर्षि दयानंद आर्य समाज के संस्थापक थे, जिन्होंने 1875 में मुंबई में आर्य स्थापना की थी। समाज सुधार के रूप में उनको पहचाना जाता है। और समाज नरवाणा के प्रधान चंद्रकांत आर्य जी व प्रसिद्ध प्रोफेसर जयपाल जी व नरवाणा तथा आसपास से आए हुए लोगों ने इस अवसर पर हुए यज्ञ में अपनी पवित्र आहुति डालकर पर्यावरण को शुद्ध बनाने का संदेश दिया। हैं आर्य कन्या महाविद्यालय तथा आर्य बॉयज़ के विद्यार्थी है, उनका स्टाफगण है, उनके प्रिंसिपल है। आर्य स्कूल के प्रांगण में यज्ञशाला में इकट्ठे होकर महर्षि दयानंद जी को आज श्रद्धांजलि अर्पित की है और उनकी शिक्षाओं पर आगे बढ़ने का प्रण लिया है। बेशक आज हमारे बीच महर्षि दयानंद जी नहीं रहे हैं, परंतु उनके लिखे हुए सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जिनका लोहा आज पूरी दुनिया मानती है, और यहाँ तक के जो भारत के वैज्ञानिक हैं, संसार के वैज्ञानिक हैं, गणितों के अवसर पर आज जो है अंतरिक्ष में पहुँच चुके हैं। विश्व के अंदर भारत का परचम लहरा रहा है गुरु के रूप में। उसके अंदर आर्य समाज का भी बहुत बड़ा योगदान है। पर्यावरण के बारे में संदेश देना चाहते हैं तो वातावरण को शुद्ध करो तो अपना शरीर भी शुद्ध होगा। पराली जलाना जैसे खेती करना, जहरीली खेती कम करो। जो आज महर्षि दयानंद जी का जो निर्वाण दिवस है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? ऋषि ने अपना जीवन अज्ञानता, अविद्या, अंधकार को हटाने के लिए लगा दिया, और हम उसके अनुयायी होने के नाते हमारा भी परम कर्तव्य है कि पर्यावरण शुद्धि के साथ मानव के अंतःकरण को भी शुद्ध किया जाए, ताकि इस विश्व के अंदर विश्व बंधुत्व, भाईचारा और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, जीव और जीने का सिद्धांत चरित्रार्थ हो सके। और पर्यावरण के अंदर जो गंदगी फैलाई जा रही है, चाहे वो पॉलीथीन, प्लास्टिक के द्वारा, चाहे फसल अवशेषों के द्वारा या वाहनों के द्वारा, उनका शुद्धि का केवल एक ही मूल मंत्र है, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के लिए यज्ञ हवन करें। यज्ञ हवन गाय के घी में किया जाएगा तो वो सर्वोत्तम लाभकारी है, क्योंकि इसमें राइबोफ्लेविन नाम की एक प्रोटीन होती है जो कि विषाणु और जीवाणुओं का नाश करती है। और किसान बंधु इस चीज़ को अगर समझ जाएं, और व्यापारी वर्ग भी, तो शायद इस देश की ही नहीं पूरी दुनिया की तकदीर और तस्वीर सुधर सकती है। क्योंकि पर्यावरण शुद्ध है तो हमारा मन, मस्तिष्क, आत्मा, शरीर भी शुद्ध रहेगा। शुद्ध तन में शुद्ध मन, शुद्ध भाव, शुद्ध विचार, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ संस्कारों से श्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण होता है। इति ओम शांति। तो आज आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा संदेश है कि पर्यावरण को बचाओ। पर्यावरण बचेगा तो जो हमारा जीवन है वो बचेगा, और जीवन बचेगा तब जब हम बच्चों के अंदर श्रेष्ठ संस्कार डालेंगे। संस्कार जब डालेंगे जब हम खुद संस्कारवान होंगे। संस्कारवान जब होंगे जब ऋषियों के वेद की विद्या का अनुपालन और अनुसरण करेंगे। वेद का विधान जो प्रकाश उत्सव है, उसको प्रकाश अंतःकरण में प्रकाश होना चाहिए। बाहर प्रकाश जब होगा जब हम अंदर से जलेंगे। जैसे एक दीवा घर के अंदर जलता है लेकिन प्रकाश उसका बाहर फैलता है। इसी प्रकार आर्य समाज ने ये जो विचारधारा है ज्ञान की, विज्ञान की, उसको घर घर तक पहुंचाने के लिए यज्ञ यात्रा और यज्ञ हवन किया जा रहा है। तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर जयपाल जी, जिनका कहना है कि जो आज जो हमें पर्यावरण शुद्ध रखना चाहिए। अगर पर्यावरण शुद्ध होगा तो हमारी जो नस्लें भी शुद्ध होगी, हमारे बच्चे भी शुद्ध होंगे और उनके संस्कार भी शुद्ध होंगे। वेदों की ओर लौटो। जब देश गुलाम था तो अंग्रेज चाह रहे थे कि ऐसा व्यवस्था की जाए कि देश गुलाम ही ना हो। एक बार एक जर्नल था उस समय, उसने कहा कि ऐसी प्रार्थना करो कि हमारा राज्य चलता रहे। बोले मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारा जल्दी विनाश हो, क्योंकि वेद के अंदर ज्ञान है, और ज्ञानी, विद्वान और त्यागी तपस्वी को कोई गुलाम और पराधीन नहीं बना सकता है। तो हमारे शरीर में, मन, मस्तिष्क में मानसिक, शारीरिक जो व्याधियाँ हैं गुलामी की, उनको निकालने के लिए ऋषि दयानंद ने कहा था कि मैं इसमें वेद विद्या के द्वारा मनुष्य बनाने की शिक्षा दूंगा। मनुर्भवः या विद्या समुक्ते माता निर्माता भवति। इन तीन चीज़ों को लेकर के उन्होंने समाज में प्रचार प्रसार किया। गौ का और बहू का सम्मान हुआ, हमारी संस्कृति दोबारा पुनर्जीवित हुई। ये हमारा नियम है दिवाली के दिन कि सभी का सम्मान हो, अभाव खत्म हो, और लोगों का जो सौहार्द है, समन्वय है, और जो उनके अंदर सामर्थ्य है, जो एक समृद्धि है, वो बढ़े। वेद में कहा गया कि हम कभी भी दीनहीन पराधीन ना हो, हम गुलाम ना हो, स्वादहीन रहें, 100 साल तक जिएं, और संपूर्ण मानव जाति का उदार उपकार करें। क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को राष्ट्र के लिए आहुत किया, तो हम भी कुछ अंश समाज के लिए अर्पित कर रहे हैं। बल, बुद्धि, विद्या और पर्यावरण संरक्षण पर आर्य समाज की पहल
तो सर आज जो महर्षि दयानंद का जो निर्वाण दिवस है उसके अवसर पर क्या संदेश देना चाहते हैं आप? आज हम आर्य समाज की ओर से ये पर्यावरण शुद्धि महर्षि दयानंद निर्वाण दिवस को जो है ना हम पर्यावरण शुद्धि और यो भी यज्ञ से, जो यज्ञ भगवान है हमारे समाज के अंदर जो महत्ता है वो वेद की महत्ता है, अनादि है, अनंत है। जब से सनातन धर्म हुआ है पैदा, वेद की उत्पत्ति वहाँ से हुई है और भगवान निराकार है, सर्वशक्तिमान है। वेद का पढ़ना और पढ़ाना, हमें पर्यावरण पेड़ पौधे लगाने चाहिए और यज्ञ से हम अपने इसकी जो पर्यावरण की सुरक्षा करें, ज़्यादा पोल्यूशन ना करें, क्योंकि दीपावली का त्यौहार है। आज कुछ आडंबरवादी जो बम पटाखे बजाते हैं, हमें उनका समाज के अंदर ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे हमारे पेड़ पौधों को नुकसान है, पशु पक्षी को नुकसान है, हमें नुकसान है। जो उसका जो केमिकल साइंटिफिक रीज़न है उससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान है। आज आर्य समाज की पहल से हमें अब महर्षि दयानंद निर्वाण दिवस मनाया था, जिसके अंदर हमने स्कूल के अंदर अपना यज्ञ किया आर्य समाज के अंदर, और हमारे समस्त आर्यजन और जितने हमारे टीचर्स हैं वो सब ने साथ दिया। छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं जिनको ये सिखाया गया भी हवन करने से हमारा वातावरण नहीं, हमारा मन भी शुद्धिकरण होता है। और परमात्मा का यज्ञ जो अग्निदेव है वो साक्षात भगवान का ही वो लेती है आहुति, जो डालते हैं अग्निदेव की, वो समस्त अग्नि ही सबके अंदर समाहित है। जो निराकार है परमात्मा, जिसका ध्यान करते हैं हम, वेद से उत्पत्ति हुई हवन और यज्ञ से सभी देवी देवताओं, पर्यावरण का, प्रकृति का हम उद्धार कर सके, और उन्हीं की आशानुरूप आज हमारी ये आर्य समाज की पहल है, उसी को हम अग्रसर हैं। हमारी आर्य प्रतिनिधि सभा की ओर से संदेश था कि पर्यावरण के लिए आप कुछ करिए। हमने महर्षि दयानंद निर्वाण दिवस जो है पर्यावरण शुद्धि के रूप में मनाया है, और इसके लिए मैं समस्त आर्यजन और समस्त शहर के, क्योंकि सब दुकानदारों ने, सब जो आज खरीद करने आए हैं दिवाली के शुभ अवसर पर, वो सब ने इसमें आहुति डाली है। और हमारा प्रचार और प्रसार यही रहेगा, वेद की ओर बढ़ो, हवन की ओर बढ़ो, पर्यावरण बचाओ और सबको स्वस्थ जीवन मिले। स्वस्थ शुभ दीपावली है जो आज हमारी, उसको त्यौहार को मनाने के लिए आज हम सभी से अनुरूप ये प्रार्थना करते हैं कि अपने घर के अंदर हवन कीजिए और शुद्धिकरण कीजिए, ताकि वातावरण शुद्ध होगा तो सारी प्रकृति का ही भला है। सभी पशु पक्षी, सभी जलाशय जो हैं, हमारी नदियां हैं, वो भी सुरक्षित रहेगी। और नशा मुक्त होना चाहिए हमारा देश प्रांत। अभी नरवाना शहर के सभी नगर निवासियों को ये हमारा त्यौहार शुभ बने, उनके लिए मंगलमय हो, यही कामना इस साथ आर्य समाज की ओर से आज ये प्रोग्राम है, और ये हमारा प्रोग्राम संपन्नता की ओर है। इसी के साथ आप लोगों का, आपके चैनल का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिससे आप लोगों ने यहाँ इसको कवरेज करने का काम किया है। जय आर्य समाज, जय। नरवाना के प्रधान चंद्रकांत शर्मा जी, जिनका कहना है कि आज जो ज़रूरत है पर्यावरण साफ रखने की, आज आप देख रहे हैं कि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर जो पर्यावरण के ऊपर जो गहरा संकट छाया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट भी तलक टिप्पणी कर रहा है, इसके बावजूद जो है पर्यावरण शुद्ध नहीं हो पा रहा है। चंद्रकांत जी प्रधान जी, महर्षि दयानंद जी का जो महानिर्वाण दिवस है के अवसर पर सभी देशवासियों से पर्यावरण को शुद्ध करने की अपील की है, और इनकी जो अपील को है, नरवाने के जो दुकानदार हैं उन्होंने हाथों हाथ लिया है, और चाहे वो छोटा दुकानदार हो, चाहे बड़ा दुकानदार हो, चाहे वो व्यापारी हो, उन्होंने एक साल चल रही है जो अपनी आहुति डाली है और पर्यावरण को शुद्ध रखने की महिमा को आज जो है पहल की। तो वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ कर्नवाल, नॉर्थ रोड, हरियाणा के लिए।